नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम औरतें जिनकी बिस्तान में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ये वाला वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह ताला छाती का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अक्सर औरतों की छाती में दर्द रहता है और वो आमिलों के पास जाती हैं, तावीज़ लेने जाती हैं। अक्सर आमिल इतने गुमराह होते हैं कि कहते हैं कि आप जी कमीज़ उतार के दिखाएं। उनको मैं बार बार एक गुजारिश करूँगा कि मेरी माओ बहनों, ऐसे गलत अकायद वाले लोगों के पास ना जाया करो। आप क्यों ऐसे गुमराह हो रही हो? मैं आपकी खिदमत में ऐसा वजीफ़ा लेके आया हूँ। सीधी साइड साइड पे दर्द हो या उल्टी साइड पे दर्द हो, या जो दूध है वो ख़राब आता हो बच्चे के पीने के लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूँगा कि जिनकी उल्टी साइड पे दर्द हो या सीधी साइड पे दर्द हो, परेशान ना हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला अमल करें इंशाअल्लाह ताला, और अपनी छाती के ऊपर दम करें। आपको ना किसी आमिल से मशवरा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी के पास जाके दम करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ऐसी बातें किसी गैरुल्लाह यानी गैर मर्द के साथ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि आप ऐसी बातें आमिलीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास भी बिल्कुल ना आए। आप ये वाला वजीफ़ा पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकती तो किसी और से पढ़वा लें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप खुद पढ़ें। तो जब आप ऊपर दम करने लगें तो फिर सात वजीफ़े के मुकम्मल होने के बाद ये ज़रूर बोलें कि फ़लाँ बिस्तान यानी फ़लाँ साइड, उल्टी साइड, सीधी साइड का दर्द या अल्लाह ख़त्म फरमा दे। तो आप जब ये वाला अमल करेंगे तो इसका अगर औरत का शोहर पढ़ सकता है तो उसको चाहिए कि पढ़ के ऊपर दम कर ले, या फिर वो औरत खुद पढ़ ले या किसी माँ बहन से पढ़वा ले। इतना आसान वजीफ़ा है कि हर औरत ये वाला वजीफ़ा पढ़ के अपनी छाती के ऊपर दम कर सकती है। अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो जनाब पढ़ के अपने ऊपर दम कर सकती है। क्योंकि अक्सर औरतें जो होती हैं, हमें भी अक्सर औरतें फ़ोन करती हैं कि हमारी छाती में दर्द है, हमें कोई वजीफ़ा बता दें, ऐसे है, गिल्टी बनी हुई है, या जब बच्चा दूध पीता है तो दूध ख़राब आता है। उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये वाला अमल कर लोगी तो इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर जिस छाती में भी दर्द हो, अगर दोनों साइडों में दर्द है, तो आपने जब वजीफ़ा मुकम्मल करना है तो आपने साथ ये लफ्ज़ बोलना है कि उल्टी और सीधी दोनों साइडों का दर्द ख़त्म हो जाए अल्लाह के हुक्म से। ऐसे पढ़ के आपने फिर फूंक मार देनी है, ऐसे। ठीक है। ये वाला वजीफ़ा आपने हर नमाज के बाद एक दफ़ा करना है, 21 दिन करना है। अगर उसमें जहरबाद का मसला हो, मीठा जहरबाद हो या कौड़ा जहरबाद हो, कोई भी जहरबाद हो, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मली चंद्री जिसे आप बोलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि छाती में किसी भी किस्म का जहरीला मादा हुआ तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी भी आमिल से तावीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपके आगे एक गुजारिश करता हूँ कि मेरी माओ बहनों, ख़ास कर एक बात नोट रखा करो, ऐसे मसाइल किसी भी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे अगर आप नहीं पढ़ सकती तो हमारे इस YouTube चैनल अमलियात अवान के ऊपर औरतों के हर किस्म के वज़ाइफ हम वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं। अगर किसी ने किसी भी किस्म का वजीफ़ा मालूम करना हो तो किसी भी वीडियोस में कमेंट्स में लिख दें कि हमें ये वजीफ़ा बयान फरमा दें, तो हम बयान कर देंगे। आपने सूरत फातिहा जो है, वजीफ़ा नोट पर सूरत फातिहा
11 مرتبہ پڑھنی ہے، اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ آمین کے ساتھ، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد وضو کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے تو شوہر سے کروا لیں یا کسی اور سے بہن سے کروا لیں یا ماں سے کروا لیں، کسی غیر مرد سے نہیں کروانا۔ تو اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک بھی کرو اور آگے شیئر بھی کرو، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل عملیات اوان کو سبسکرائب کر لو تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ عورتوں کو کوئی بھی کسی قسم کا پرابلمس ہو، وظیفہ پوچھنا چاہیں تو وہ نیچے کمنٹس میں لکھ کے بھیج دیں۔ اگر رابطہ نہیں کر سکتی تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کوئی وظیفہ جو ہے وہ اس کا بیان اپلوڈ کر دیں گے، آپ وہاں سے اسے ہی یوٹیوب چینل عملیات اوان سے دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ عورتوں کے ہر قسم کے مسائل کا وظیفہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔